हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका इसमें स्वागत है। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल EHE एजुकेशन में। तो दोस्तों आज मैं कक्षा 10 के गणित के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा जो हर साल पेपरों में देता है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो है पहला क्या लिखा गया है, कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो होता है 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है बोला है 96 और 404 का जो है क्या करना है, LCM और HCF दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो है इन दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, इसको एलसीएम पे कटा दीजिएगा। कटा कर देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, 2 से कटा दीजिएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर बच जाएगा एक जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूना के 16। ठीक है ना, फिर 2 से कटा दीजिएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिएगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटा दीजिएगा, 6 बार में कटेगा। फिर 2 से कटा दीजिएगा, 3 बार में कट जाएगा। इसी को लिख लीजिएगा, यहाँ पर कई गो 5 आया है, 5 गो 2 आया गया है। ठीक है ना, एगो 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको गुणे के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है ना, गुणे के रूप में इसको लिख लेंगे और ये 3 लिख लेंगे। ठीक है ना, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो है 404 को जो है कटा देते हैं। ठीक ना, 404 को भी कर देते हैं कटा कर। ठीक है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो कटा दीजिएगा, 2 से कटा दीजिएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटा दीजिएगा तो 101 बार में कट जाएगा। 101 अभाज्य संख्या है। ठीक ना, ये नहीं कटेगी किसी से, स्वयं से कटने वाली है संख्या। ठीक है ना, इसलिए क्या, चलिएगा देखिएगा, इसका ये अभाज्य है संख्या। ठीक है बाबू, ये कटेगा नहीं किसी से, किसी से नहीं कटता। तो इसका क्या कर देंगे, 404 का हो जाएगा आपका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 101 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ये हो जाएगा जो इसमें मिलता है, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, और जो नहीं मिलता उसे छोड़ देते हैं। तो एचसीएफ देखिएगा क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका एक 2 का मिल रहा था, इसका 2 मिल रहा है। ठीक है, और कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें से एक 2 लिख लेते हैं और एक इसमें से 2 लिख लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा बाबू आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना, अब एलसीएम एलसीएम ज्ञात करना होगा, तो जो इसमें से कॉमन होगा उसको भी लेंगे और जो नहीं कॉमन होगा उसको भी ले लेते हैं। ठीक ना, देखिएगा अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना, देखिएगा इसमें से एक 2 ले लेंगे, इसको 2 को भी लिख लेते हैं, और ये 3 वो 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है ना, जो नहीं मिलता उसको भी लिख लेते हैं। ये 3 भी नहीं मिल रहा है, 3 को लिख लेंगे, और 101 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब ये सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आंसर वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हो जाएगा 16, 62 जा हो जाएगा 32। 32 में क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9696 आ जाएगा बाबू। ठीक है ना, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई कर 101 का मल्टीप्लाई कर देना, 6 एकम 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। फिर एक का गुणा करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो जोड़ देना तो 6 9 आ जाएगा, अर्थात 9696 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना बाबू, ये हो जाएगी आपका एलसीएम। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, देखते हैं बाबू, स्क्रीन साथ ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा गया है, कह रहा कि दिया गया है जो है एचसीएफ दे दिया 255 और जो है 867 का जो है एचसीएफ दे दिया आपका 51 दे दिया है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि 255 और जो है 600 800 जो है 67 का जो है एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना, इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है भगवान, लसा गुणे मौसा बराबर जो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात जो है एचसीएफ गुणे जो है एचसीएफ जो है एचसीएफ इक्वल होता है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल। तो चलते हैं लिख लेते हैं, इसका एलसीएम दे दिया है आपका, क्या दे दिया, पहली संख्या क्या लिखा गया यहाँ पर, लिख लीजिएगा पहली संख्या, पहली संख्या क्या दिया है आपका, दे दिया आपका 255 दे दिया है। ठीक है ना, 255 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरी संख्या दिया है आपका, लिख लेना, दूसरी संख्या संख्या क्या दे दिया है, 867 दे दिया है। ठीक है ना, और एचसीएफ आपका दे दिया है, एचसीएफ। ठीक है,
दे दिया है 51, ठीक है ना। पूछ रहा है आपसे एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है तो आप जानते हो इसका सूत्र, ठीक है, क्या होता है, एच सी एफ होता है, ठीक है ना, एच सी एफ गुणे होता है एल सी एम, ठीक है ना, गुणे एल सी एम बराबर होता है पहली संख्या गुणे होता है दूसरी संख्या, ठीक है, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। इसी सूत्र पे क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा एचसीएफ आपका क्या इतना दिया है, 51 दे दिया है, 51 रख देंगे, 51 रख देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। एलसीएम आपका ज्ञात करना है, एलसीएम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना, एलसीएम को छोड़ देंगे, बराबर चलेंगे। पहली संख्या क्या दिया है, 255, 255 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना, गुणे आपका दूसरी संख्या क्या दे दिया है, 667 दे दिया है, 600 यहाँ पर 867, सॉरी 867 दिया, 800 तो क्या करेंगे जो है यहाँ पर एलसीएम को छोड़ देंगे, ठीक है ना, इस एलसीएम को छोड़ देंगे और ये 51 जो है इधर मल्टीप्लाई में ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम को छोड़ देते हैं इसी जगह, ठीक है ना, एचसीएफ है, ठीक है, एलसीएम, ठीक। अब इसको छोड़ देंगे, इसको ये साइड लेके जाएंगे तो ये तो आपका हायर होगा करेगा, आप उतर जाएगा, ठीक है। सॉरी बार बार ये लिखा जा रहा है ये, ठीक है ना, इसको लिख लेंगे 255 गुणे जो हो जाएगा 867, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है ना, 51 हो जाएगा। देखिएगा 255 गुणे हो जाएगा 867 बटा के हो जाएगा 51, ठीक है ना, 51 से इसमें भाग दे दीजिएगा, ये कट जाएगा बबुआ, ठीक है ना, 51 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है ना, ये 5 बेर में कट जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर, ठीक है ना, 5 बेर में कट गया ये जो है 867 बच गया है, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 5 7 जा होता है 35, वो 5 उतर जाएगा, ठीक है, 3 कैरी हो जाएगी, ठीक है। और 5 6 जा 30, 30 में 3 ऐड कर देना तो 33 हो जाएगा, तो 33 को 3 लिख देंगे यहाँ पर, 3 कैरी हो जाएगी, ठीक है, हासिल हो जाएगी। 5 8 जा हो जाएगा 40, 40 में 3 ऐड कर देना तो 43 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है ना बाबू, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबा, क्या लिखा गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है क्या कह रहा है, 2520 और जो हो जाएगा 10530 का जो है एलसीएम निकालना है, ठीक ना, एलसीएम निकालना है, पूछ रहा है कि जो है इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, दोनों का गुणनखंड कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, किसका करेंगे, 2520 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है ना, 2520 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, इसको एलसीएम पर कटा दीजिएगा इस तरह से, यहाँ पर जो हो जाएगा, ठीक है ना, खंड पे से कटा दीजिएगा, 2 से कटा दीजिएगा, देखिए 2 से कटा दोगे 2 कम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 छके 12 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, फिर 2 से कटा दीजिएगा, ठीक है ना, 2 छके 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कटा दीजिएगा, कट रहा है तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से कटा दीजिएगा जो है, अब ये कटेगा आपका जो है 3 से फिर कट जाएगा, 3 तिरिके 9 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से कटा दीजिएगा, 7 में कट जाएगा, 7 एक कम हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड यहाँ पर लिख लीजिएगा, कितना आया है, 2 2 3 गो 2 आया है, 3 गो 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, और जो है 3 2 गो 3 आया है, ठीक है, और एक 5 आया है, एक 7 आया है, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब इसका निकाल लेंगे कितना, 10,530 का निकाल लेते हैं, ठीक है, 10,530 का जो है गुणनखंड कर देते हैं, 2 से कटा दीजिएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा 2 से, ठीक है ना, 3 से कट सकता है और 5 से कट सकता है, देखिए 3 से कटा के देख लेते हैं, 3 एक कम 3 बच जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 15 3 से कट जाएगा, देखिएगा 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है, एक बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा 3 से कटेगा, कटा कर चेक कर लीजिएगा, 3 5 15 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा, कट जाएगा 3 से, देखिएगा 3 से कट जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 2 बचेगा,
8 तिरिके 24 होता है, ठीक है ना। और एक बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटा कर चेक कर लेते हैं, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 28 27 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 एक कम 3 हो जाएगा, अब बच जाएगा 2 आपका, तो 9 3 27 होता है, ठीक है ना। और 3 पचे 15, फिर 3 से कटाइएगा, देखिएगा कट रहा है, 3 छक 18, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे जो है 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, तो 5 से कटा देंगे तो हो जाएगा 13 पाँचे 65 और 13 एक कम 13 हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेगा बाबा, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर गुणनखंड के रूप में, ठीक है ना। इसको लिखोगे 10,530 को बराबर, इसको लिख लीजिएगा, कितना आया है, 1 2 आया है, ठीक है, और जो है 4 गो 3 आया हुआ है, ठीक है ना, 4 गो 3 आया हुआ है, ठीक है। और गुणे आपका हो जाएगा, एक 5 है और एक 7 है, ठीक है, 13 है, सॉरी यहाँ पर 13 है, ठीक है ना। अब इसमें से जो मिलता है उसको भी ले लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम, ठीक है। देखिएगा इसमें 3 गो 2 मिल रहा है, ठीक है, 3 गो 2 है, जिसकी संख्या अधिक रहेगी उसी को लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा 1 गो 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 गो 2 है, ठीक है ना, तो 3 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गो 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना 3 गो है, 4 गो 3 है, ठीक है, 4 गो 3 है, यहाँ पर 2 ये गो है, तो जिसकी संख्या अधिक रहेगी उसी को लेंगे, तो 4 और 3 को ले लेंगे, ठीक है ना। 3 कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, ठीक है। और एक 5 मिल रहा है, 5 लिख देंगे, और एक 7 है, इसका भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये तो 7 को लिख लेंगे, और एक लिख लेंगे आपका 13 को। अब सभी का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 के गुणा क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देते हैं, 40 हो जाएगा, ठीक है ना, 40 हो जाएगा, तो 40 का गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा कर लेते हैं, 3 3 के 9, 9 तरीके जो है कर लेते हैं, ठीक है। 27 हुआ, ये 40 आया हुआ, ध्यान देना, 40 हुआ है, 40 में 27 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 27 को गुणा कर दीजिएगा, जीरो उतर जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा आपका जो हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, जीरो उतर जाएगा, 8 उतर जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा कर दे, अभी 3 एक बचा, अभी ये सर बचा है 7 और 3, 3 का गुणा कर देते हैं, जीरो 8 तरीके 24, ठीक है, हासिल 2 लिख देंगे, 3 एक कम 3, 3240, ठीक है, 3240 में फिर क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देते हैं, तो जीरो हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 2 हो जाएगा 16, और 7 तरीके 21, एक हो जाएगा 22, ठीक है ना, 22 हो गया, इतना आ गया, अब 13 बच गया, 13 का गुणा कर दो सर, ठीक है, 13 का गुणा कर देना यहाँ पर, 13 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका जीरो, 13 कम 13 जीरो, 3 जीरो का गुणा कर देंगे 3 में तो जीरो हो जाएगा, 3 आठे 24 को 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 छक 18, 18 तो हो जाएगा 20 को 0 हो जाएगा, ठीक है, और 3 दूना के 6 और 2 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर एक का गुणा करोगे तो सब उतर जाएगा जो अंक लिखा गया है, ठीक है ना, अंक को उतार दीजिएगा, जोड़ देते हैं इस सभी को, कितना आ जाएगा, 0 4 8 8 6 हो जाएगा 14, ठीक है, 6 8 और 1 हो जाएगा 9, 2 उतर जाएगा, ठीक है ना। तो का आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 29 48 40, ठीक है ना, अर्थात जो हो जाएगा आपका जो है 2,94,840, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम हो जाएगा बबुआ, ठीक समझ में आया। यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, आप ले लीजिएगा स्क्रीन, ठीक है ना, ये हो गया बबुआ आंसर। तो बस बाबू आज की वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा ये हमारा छोटा सा प्रयास, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।